हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स एजुकेटर्स। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मीन डेविएशन। देखो, हमारा डिस्पर्जन चल रहा था, ठीक है ना। डिस्पर्जन में हमने क्या क्या पढ़ा कि डिस्पर्जन कैसे निकलता है, रेंज पढ़ा है ना, इंटर क्वार्टाइल रेंज पढ़ा। उसके बाद हमने इंटर परसेंटाइल रेंज पढ़ा। फिर उसके बाद हमने ना डेविएशंस के थ्रू कैसे निकालते हैं ये सब देखा। अब हम क्या करेंगे, मीन डेविएशन के थ्रू कैसे निकालते हैं। जैसे पहले हमने क्वार्टाइल डेविएशन देखा था, अब हम क्या करेंगे, मीन डेविएशन निकालेंगे। देखो, क्वार्टाइल डिवीजन में क्या होता था कि हम दो वैल्यूज ले लेते थे, जैसे Q1 ले लेते थे और Q3 ले लेते थे। लेकिन उसमें क्या आता है कि सारे जो भी हमारे आइटम्स होते हैं ना, जो भी सारे मतलब वेरिएबल्स के जो सारे डेटा होते हैं वो सब नहीं आ पाते हैं, है ना। तो एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू नहीं हो पाती है। लेकिन मीन डेविएशन में क्या होता है, ये रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू आ जाती है। सारे जो डेटा होते हैं उन सबको हम लेते हैं, उनका मीन लेते हैं और फिर हम डेविएशन निकालते हैं, ठीक है ना। तो और बाकी इसमें एक और एडिशनल चीज हम क्या करते हैं कि जो हमारे नेगेटिव साइंस होते हैं, जो नेगेटिव साइंस होते हैं ना, हम उसको क्या करते हैं, पॉजिटिव साइंस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। जो भी जैसे अगर डेविएशंस आई है, हमने दो डेविएशंस को हमने जैसे माइनस किया है ना, तो डेविएशंस जैसे हमने क्या करते हैं, एक्स माइनस एम करते हैं। जैसे हर वेरिएबल में से हम मीन को जैसे माइनस करते हैं, या हर वेरिएबल में से हम मोड मीडियन को माइनस करते हैं, या हर वेरिएबल में से हम क्या करते हैं, मोड को माइनस करते हैं। तो मीडियन, मोड और जैसे हमने पहले भी निकाला था ना, डेविएशंस निकाली थी मीन, मोड, मीडियन से। तो इस बार भी हम जैसे डेविएशंस निकालते हैं तो जाहिर सी बात है नेगेटिव में वैल्यूज आएगी। तो नेगेटिव वैल्यूज को हम क्या करते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, हम डेविएशंस का टोटल करके और हमारी ये जो मीन डेविएशन निकाल देते हैं, ठीक है। और जब फ्रीक्वेंसी होती है तो फ्रीक्वेंसी में हम क्या करेंगे, डेविएशंस को मल्टीप्लाई कर लेंगे पॉजिटिव करने के बाद, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम अभी। तो अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। अब जैसे क्या होता है, हमको पता है कि मीन तो हम चलो एवरेज से निकाल देते हैं, ठीक है ना। सम करके हम उसको क्या कर देते हैं, अपॉन एन कर देते हैं, है ना। जितने हमारे नंबर ऑफ वैल्यूज है उसे हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एवरेज आ जाता है। लेकिन जो मीडियन आता है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम अरेंज करेंगे सारे वेरिएबल्स को, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मिडिल वैल्यू वो निकालेंगे, ठीक है ना। तो अब हमने अरेंज कर दिए, ठीक है ना। आप भी अरेंज कर दीजिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इसका एवरेज निकालूंगा। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम, एवरेज निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको टोटल करते हैं। सारे वेरिएबल्स का हम टोटल करेंगे। टोटल आया 468, ठीक है। टोटल आ गया 468। अब हम क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे। हमारा एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, समीशन एक्स अपॉन एन, जो कि क्या आएगा 468 अपॉन एन की क्या वैल्यू है 9, क्या आया 52, ठीक है। तो हमारा एक्स बार क्या आ गया, एक्स बार आ गया 52, एक्स बार क्या आया 52, ठीक है ना। हमारा एवरेज आ गया 52। अब हम क्या करेंगे, डेविएशंस निकालेंगे, मतलब एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। डेविएशंस आ जाएगी तो 45 में से 52 जाएगा, कितना आ जाएगा 7 आएगा। माइनस का आएगा लेकिन हम प्लस कर देंगे। 47 में से 52 जाएगा, कितना आएगा 5। फिर 47 में से 52 आएगा, कितना आएगा 5। 49 में से 52 आएगा 3। 50 में से 52 आएगा 2। 53 में से 52 1। 58 में से 52 कितना आएगा 6। फिर आएगा 59 में से 52 आएगा 7। फिर यहाँ पे आएगा 8, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, समीशन एक्स माइनस एक्स बार, जो कि कितना आया, कितना है 44, ठीक है। समीशन एक्स माइनस एक्स बार कितना है 44। अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है मीन डेविएशन, ठीक है। तो मीन डेविएशन निकालेंगे एक्स बार से, उसका क्या फॉर्मूला है हमारा, समीशन एक्स माइनस एक्स बार, समीशन एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन, ठीक है। तो ये कितना आया 44 अपॉन 9, 4.89, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम मीडियन निकालेंगे, ठीक है। और मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n+1/2। तो हमारा n+1 क्या है, 9+1/2, मतलब फिफ्थ टर्म जो आएगी वही हमारी मीडियन है ना। तो फिफ्थ टर्म हमारी मीडियन कौन सी हो जाएगी, 1 2 3 4 5, मतलब जो हमारी फिफ्थ टर्म है वो हो जाएगी 50, मतलब 50 जो हो गया हमारा मीडियन हो गया, ठीक है ना, 50 मीडियन आ गया। अब हम क्या करेंगे, मीडियन की डेविएशंस निकालेंगे, ठीक है। तो हमारी मीडियन की डेविएशंस क्या आएगी, 45 में से 50 जाएगा, कितना आएगा 5, 47 में से 50 जाएगा 3, 47 में से 50 आएगा वापस 3, 49 में से 50 जाएगा 1, 50 में से 50 0, 53 में से 50 आएगा 3, 58 में से 50 आएगा 8, 59 में से 50 आएगा 9 और 60 में से 50 जाएगा 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका समीशन करेंगे x माइनस m, जो समीशन x माइनस m का हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा 42, ठीक है। अब क्या आ गया, 42 आ गया हमारे पास। अब 42 आ गया तो मैं इसकी मीन डेविएशन निकालूंगा, ठीक है ना। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है, x माइनस m, ठीक है। इसका समीशन किया था ना हमने अपॉन n, ठीक है। समीशन x माइनस m अपॉन n, समीशन x माइनस अपॉन m अपॉन n, ठीक है। कितना आया था 42, 42 अपॉन 9 कितना आएगा, 42 अपॉन 9 आएगा 4.67, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट अगर मुझे निकालना है ना मीन डेविएशन का, अगर मुझे कोएफिशिएंट निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो मीन डेविएशन आई, जैसे अगर मुझे कोएफिशिएंट निकालना है एक्स बार वाले का, ठीक है ना, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मीन डेविएशन अपॉन एक्स बार, ठीक है। तो हमारा मीन डेविएशन कितना आया था, हमारा जो मीन डेविएशन आया था ना, वो कितना आया था 4.89 आया था, किससे आया था, एरिथमेटिक मीन से। और हमारा एरिथमेटिक मीन क्या था 52, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 4.89 अपॉन 52, 0.094, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, लेकिन अब कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन किसका निकालेंगे हम, मीडियन से, ठीक है, मीडियन से निकालेंगे। तो हमारा कितना आएगा मीन डेविएशन अपॉन मीडियन, तो मीन डेविएशन अपॉन मीडियन कितना आया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन ले लेंगे। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कितनी आई थी 4.67, 4.67 अपॉन मीडियन कितना आया था हमारा, मीडियन आया था 50, तो 4.67 अपॉन 50 कितना होगा, 4.67 अपॉन 50 होगा 0.0437, ठीक है। अब ये देख लिया हमने इंडिविजुअल सीरीज से। अब हम क्या देखेंगे कि मीन डेविएशन कैसे निकलती है, कंटिन्यूस सीरीज से कैसे निकलती है। देखो डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में ज्यादा फर्क तो होता ही नहीं। कंटिन्यूस सीरीज का हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू निकाल देंगे, तो वैसे ही डिस्क्रीट सीरीज की तरह ट्रीट होती है, ठीक है ना। तो अभी हम कंटिन्यूस सीरीज से निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन, ठीक है। इसमें मुझे क्या निकालना है, मीन डेविएशन निकालनी है अरिथमेटिक मीन से और मीडियन से, ठीक है। मीन डेविएशन हम कैसे निकालेंगे, और कोएफिशिएंट निकालना है तो क्या करते हैं, मीन डेविएशन अपॉन मीन कर देंगे अगर मीन से निकालना है तो, और मीन डेविएशन अगर मीडियन से हमारे को निकालना है तो मीन डेविएशन फ्रॉम कोएफिशिएंट किसका निकालना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, तो हम क्या करेंगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन अपॉन मीडियन कर देंगे। और अगर यही हमें अरिथमेटिक मीन से निकालना होता है कोएफिशिएंट, तो हम क्या करेंगे, मीन डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन अपॉन मीन, ठीक है ना। तो इसमें तो हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन ही निकालना है, ठीक है। तो हम मीन डेविएशन निकालेंगे। अच्छा, मीन डेविएशन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो हम मिड वैल्यू निकालेंगे। 10, 20, 25 प्लस 35 अपॉन 2 कितना हो गया 30, 35 प्लस 45 अपॉन 2 कितना हो गया 40,
इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 5 + 5 किया तो 10 आ गया, 15 + 5 किया 20 आ गया, 25 + 5 किया 30 आ गया, 35 + 5 किया 40 आ गया, है ना। हम क्या करेंगे, इनके बीच का मिड जो है, मतलब डिफरेंस कितना है, 10 है, 10/2 करेंगे तो 5 आएगा, 5 को हम 35 में प्लस कर देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से भी कर सकते हैं। इधर कितना आएगा, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम FM करेंगे। FM क्या होता है हमारा, मतलब FX करते थे ना, वैसे हम FM करेंगे, जिसकी वजह से मुझे क्या है, मेरा मीन निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इसको, 30, 160, 450, 800, 1250, 600, 630, 480, 360। इसका सम करेंगे हम, समीशन FX कितना आएगा, जो समीशन FM में कितना आएगा, ये कितना है, 4760। अब हम क्या करेंगे, x बार निकालेंगे। x बार हमारा क्या आएगा, समीशन FM अपॉन n। तो समीशन FM हमारा कितना आया था, 4760 अपॉन n क्या आएगा, इन सारी फ्रीक्वेंसी को हम टोटल करेंगे, n इज इक्वल टू कितना आएगा, 100। तो 4760 अपॉन 100 कितना आएगा, 47.6। 47.6 क्या आ गया, हमारा मीन आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 47.6 हमारा मीन आया, तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे डेविएशन, ठीक है। m - x बार करेंगे, तो m - x बार करेंगे, ये आ गया हमारा m, और हमारा x बार क्या आया था, हमारा x बार आया है 47.6, ठीक है ना, 47.6 आया है। 10 - 47.6 कितना होगा, 37.6। 20 - 47.6 कितना आएगा, 27.6। 30 - 47.6 कितना आएगा, 17.6। फिर 40 - 47.6 कितना आएगा, 7.6। 50 - 47.6 कितना आएगा, 2.4। 60 - 57.6 कितना आएगा, 12.4। 70 - 47.6 कितना आएगा, 22.4। यहाँ पे क्या आएगा, 37.4, 32.4, फिर यहाँ पे क्या आएगा, 42.4। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास हमारे पास जो है डेविएशंस आ गई, ठीक है ना, पॉजिटिव डेविएशंस आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को इन डेविएशन से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी इंटू m - x बार। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा m - x बार है, इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 × 37.6, 8 × 27.6, ठीक है। तो हम ये कैलकुलेट करेंगे। तो हमने क्या किया, जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी उसको डेविएशन से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, डेविएशन फ्रॉम x बार से, ठीक है ना। तो फिर मल्टीप्लाई करने के बाद हमने टोटल किया, तो हमारा क्या है, 1499.2, ठीक है ना, 1499.2। अब हम क्या करेंगे, मुझे चाहिए मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, समीशन f, और ये जो हमारा हमने मल्टीप्लाई करके निकाला था ना, अपॉन n। तो ये क्या आएगा, 1499.2 अपॉन 100। तो हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कितना है, 14.99, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हम मीडियन का भी निकालेंगे। तो हमारी मीडियन कैसे आएगी,
देखो मुझे मीडियन निकालना है, तो मीडियन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे ये देखना पड़ेगा कि चलो मीडियन अगर मुझे निकालनी है तो मेरा जो n/2 है, मतलब 100/2 करेंगे तो 50th टर्म जो है वो कहाँ पर आ रही है, तो उसके लिए मुझे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3 + 8 कितना होगा 11, 11 + 15 26, इस तरीके से हम निकालेंगे। अब हमने क्या देखा कि जो हमारी 50th टर्म है, मतलब n/2 जो आएगा हमारा 50th टर्म है, वो कहाँ पर फॉल कर रही है, देखो यहाँ पर फॉल कर रही है, मतलब इस वाली क्लास में 1 2 3 4 5 5th वाली क्लास जो है ना, ये हो जाएगी हमारी मीडियन क्लास। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास अगर हमारे पास आ गई है तो मीडियन कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हम निकालेंगे मीडियन। मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, एल। एल मतलब क्या हो जाएगा 45 प्लस n/2, n/2 क्या हो जाएगा 50 माइनस सी एफ। सी एफ कौन सा होता है हमारा, जो हमारी मीडियन क्लास होती है उसके जस्ट ऊपर वाली जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो हमारी जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है ये वाली क्लास की कौन सी है 71 है, तो इसके जस्ट ऊपर वाली क्लास 46। ठीक है, 50 - 46 अपॉन एफ। एफ की क्या वैल्यू होगी 25 इंटू 10। ठीक है, तो हमारी मीडियन क्या आई 45 प्लस 4/25 इंटू 10। तो ये कितनी बार आ जाएगा 2 बार, ये जाएगा 5 बार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 8/5, 8/5 मतलब कितना होता है 1.6। ठीक है, तो हमारी जो मीडियन होगी वो क्या आएगी 46.6। अब हम क्या निकालेंगे, हमारे पास मीडियन आ गई। मीडियन आ गई तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा मीन डेविएशन निकालेंगे मीडियन से। तो अब हमारी जो मीन डेविएशन है, अब इस मिड वैल्यू को हम मान लेते हैं, जैसे ये मिड वैल्यू है ना, मिड वैल्यू माइनस मीडियन। ठीक है, मिड वैल्यू माइनस मीडियन। तो हमारी मिड वैल्यू क्या है, हमारी जो मिड वैल्यू है 10, 10 माइनस हम क्या करेंगे 46.6। ठीक है ना, 10 - 46.6 तो कितना आएगा 36.6। इस तरीके से हम आगे कैलकुलेट करेंगे। अब हमारी क्या गई, सारी डेविएशंस आ गई, जो भी मीडियन से हमारी डेविएशंस निकलनी थी वो सब आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है हमें, है ना, तो एफ इंटू एम माइनस जो हमारा ये है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियंस, मतलब जो भी हमारी डेविएशंस आई है, ठीक है ना, जो भी हमारी डेविएशंस आई है मीडियन से, उसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से। तो फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी 3 है, और 3 इंटू 36.6, 8 इंटू 26.6। ठीक है ना, इस तरीके से हम करेंगे। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमने क्या किया, जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी उसको मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मतलब जो भी हमारी डेविएशंस आई थी मीडियन से, उसको हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना, तो क्या है हमारा टोटल 1507.2। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब हमारी मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन क्या आएगी, जो समीशन एफ, ये एक्स माइनस एम आया था ना, इसको हम क्या करेंगे एन से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो समीशन एफ ये कितना आया था हमारा 15,07.2, इसको अपन 100 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा 15.07। ठीक है, ये आई हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे अलग कॉन्सेप्ट के साथ।